शगुन करते करते एक हफ्ता बीत जाता है एंड वेडिंग डे आ जाता है। सभी तरफ वेडिंग की तैयारियां चल रही होती है, बट अदर साइड ताई एंड जिमिन बहुत ही सैड एंड गुस्से में होती है। जिमिन दी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हमने कितनी कोशिश की शादी रुकवाने के लिए, बट कोई फायदा नहीं हुआ। यस ताई, यू आर राइट। हम यहाँ पर शादी के लिए इतने परेशान हो रहे हैं, और अदर साइड उन दोनों चिंपैंजियों को देखो, उनको तो शादी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मोची बेबी, देखो मैं आ गया। बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? सच कहूँ, कतई मनहूस लग रहे हो तुम, और मानना पड़ेगा बहुत ही बेशर्म हो तुम। तभी अपनी एक्स की वेडिंग में मुंह उठाकर चले आए। मोची बेबी, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ना कि एक्स। तो क्या हो गया, कुछ ही देर में एक्स ही बन जाऊंगी। ऐसे क्यों घूर रहे हो? मुझसे तो कोई उम्मीद रखना ही मत। तुम्हें पता है, जब हमारी शादी फिक्स हुई थी, हम दोनों कितनी ज्यादा डर गई थी, और हमने क्या कुछ नहीं किया शादी कैंसिल करवाने के लिए। एंड अदर साइड तुम दोनों को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और इसी रीजन से तुम्हारी जगह अब मेरी किसी और से शादी हो रही है। एंड हाँ, तुम इस वेडिंग में सिर्फ मेहमान बन के आए हो, समझ गए? एंड हाँ, थैंक यू सो मच हमारी वेडिंग में आने के लिए। और मुझे पता है कि तुम दोनों को फ्री का माल बहुत ज्यादा पसंद है, तो प्लीज खाना ठूस के जाना। क्यों नहीं बेबी, अगर तुम नहीं बोलती तो भी हम तो ठूस ठूस के ही खाते, और अगर खाना ज्यादा अच्छा होगा तो हम पॉलिथीन में पैक करके घर भी ले जाएंगे। वो भाई, क्या आइडिया दिया है, मैं तो आपका जबरा फैन हो गया। चलो जल्दी से खाने की काउंटर की तरफ चलते हैं, वरना वो चटोरी आंटियां सारा खाना खा जाएगी। देखा जिमिना, इन दोनों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब मैंने सोच लिया है, मोम हमारी जिससे भी शादी कराएगी हम उनसे शादी कर लेंगे, वो भी इन दोनों की आंखों के सामने। जंकुक, तुम गलत जगह पे खड़े हो, खाने का काउंटर उधर है। हाँ बेबी, वो तो मुझे पता है, पर पहले शादी हो जाए उसके बाद मैं खाना खा लूंगा। तुम भी ना मेरी बहुत ही फिक्र करती हो। यार बेबी, इतने गुस्से से भी मत घूरा करो, सच में भी आइटम बॉम्ब लगती हो। अब मुझे पता चला कि वेडिंग में इतनी गर्मी क्यों हो रही है, बिकॉज तुम इतनी हॉट से लग रही हो। तुम ना ये मुझसे फ्लर्ट करना बंद करो, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम्हें पटक पटक के मारूंगी। वाह जिमिना, तूने तो मुझे तेरे पापा की याद दिला दी ना। जब भी मुझे ज्यादा गुस्सा आता था तो मैं भी उन्हें पटक पटक के मारती थी और उनकी हड्डियों का कचुम्बर बना देती थी। हाँ मॉम, मुझे सब पता है, आप ये सब छोड़ो। कम से कम अब तो बताओ कि कौन है मेरा होने वाला हस्बैंड। मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि कौन है वो कमीना जो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। हाँ, मुझे भी अपने होने वाले हस्बैंड को देखना है। मैं भी जानना चाहती हूँ कौन है वो करम जला। अरे ताई जिमिना, अपने होने वाले हस्बैंड को थोड़ी रिस्पेक्ट दो ना भाई। शादी के बाद चाहे उन्हें मार लेना, पर अभी शादी से पहले थोड़ा नाटक करना पड़ता है। नो नो नो। जी मातेश्री, क्या आप हमारे आंखों के तारे भगवान रूपी पति परमेश्वर से मिलवाने की कृपा करेंगी? और माते, कृपा करके जिमिन के बाद मुझे भी अपने करम जले पति परमेश्वर से मिलवाने की कृपा करें। और हाँ, मैं अपने पति परमेश्वर के दोनों पैर पकड़ना चाहती हूँ, और पकड़ के दोनों पैर तोड़ दूंगी। कमीना कहीं का मुझसे शादी करेगा। लो मॉम, हो गई तारीफ। अरे बस बस बेटा, इतनी तारीफ काफी है। और मुझे एक बात तो पता चल गई है कि तुमसे जो भी शादी करेगा वो धन्य हो जाएगा। और रही बात उनसे मिलवाने की, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उनसे तुम पहले ही मिल चुकी हो ना, और वो अभी तुम्हारे पास ही खड़े हैं। कहीं आपके कहने का ये तो मतलब नहीं कि आप इन दोनों से ही हमारी शादी करवा रहे। मॉम प्लीज कह दो कि ये झूठ है। नो ताई बेबी, ये सच है। और तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? सॉरी सॉरी कुकी, वो क्या है ना, खुशी और एक्साइटमेंट के मारे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। इसका मतलब आप सभी मिले हुए थे और सब मिलकर हम दोनों को परेशान कर रहे थे। अरे हानी मेरी गधेड़ियो, अब चलो शादी का टाइम हो गया है, और कब से हमारे रिलेटिव्स भी वेट कर रहे हैं ना कि कब तुम्हारी शादी हो और कब वो फ्री का माल चाट सके। नो 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 नो।
जिमिन, तुम ठीक तो ना? तुम्हारे दिमाग में कोई कीड़ा तो नहीं घुस गया? तुम तो पागल हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम्हें पता भी है मैं इस टाइम का कब से वेट कर रही थी, तो अब क्या मैं खुश भी ना हूँ? और वैसे भी तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है? मोची बेबी, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर ऐसी पागलों वाली हरकत करूं? हाँ करो, तभी मैं मानूंगी। ये आखिरकार मेरी भी शादी हो गई, वो भी मेरी मोची बेबी से। अब मैं भी मार खाऊंगा मेरी वाइफ से। ये युंगी, तुम ना सच में भी बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। मोची बेबी, तुम मुझे क्यूट तो बोल रही हो, पर तुम्हें पता नहीं है कि मैं रियलिटी में कितना डेंजरस हूँ। ऐसे ही मुझसे थोड़ी पूरा माफिया वर्ल्ड डरता है। यस, युंगी इज क्यूट बट शुगा इज वेरी डेंजरस। अच्छा, पर मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है। ओ, तो मेरी मोची बेबी को मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। लगता है डेमो दिखाना ही पड़ेगा कि आखिर तुम्हारा माफिया हबी क्या क्या कर सकता है। भूखे हो और तुम्हें अब जाकर खाना मिला है, और वो खाना मैं हूँ। यस ताई बेबी, आई एम वेरी हंग्री और मुझे तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से खाना। हाँ, ये सुबह सुबह जंकुक कहाँ पर चला गया? कुकी, तुम कहाँ पर चले गए थे? वो मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, तो उसी से बात करने के लिए मैं बाहर गया था। पर मुझे ऐसा नहीं लगता वो इम्पोर्टेंट कॉल था या फिर किसी गर्ल का। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा ताई? तुम मुझ पे शक कर रही हो? तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? कुकी कुकी, कम डाउन। मैं तो जस्ट मजाक कर रही थी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है, समझ गई? हाँ बाबा, मैं समझ गई। ओके, तुम जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, हमें ब्रेकफास्ट भी करना है। जिमिन, तुम ना सच में भी पागल हो। हाँ, वो तो मुझे पता है, कुछ नई बात बोलो। वैसे युंगी, आज हमारी लाइफ की नई शुरुआत हो रही है, चलो हम कपल फोटो खींचे। जिमिन, ये क्या था? क्या था से क्या मतलब है? मैं तो सिर्फ फोटो खींच रही हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है, रुको तुम। हाँ शुगा, बोल क्या हुआ? जेहोप, तुझे पता है कि वी कहाँ पर है? नहीं, मुझे नहीं पता। तो ध्यान से देख, शायद वो घर पर ही हो। नहीं, वो घर पर नहीं है, मुझे लगा कि वो तेरे साथ कहीं पर गई होगी। नहीं, तो वो मेरे साथ नहीं थी, पर तू इतनी फिक्र मत कर। वैसे भी वो एक नॉर्मल गर्ल नहीं है, वो एक माफिया क्वीन है। हाँ, ये बात तो सही है, पर अगर जंकुक या फिर और किसी ने मुझसे ताई के बारे में पूछा तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा? अरे तू कोई भी बहाना बना देना। और वैसे भी हमारी भी बहुत ही स्मार्ट है, वो जो भी काम करती है सोच
सोच समझ के करती है और जरूर इस बार कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होगा तभी उसने हमें भी नहीं बताया। हाँ ये सब तो ठीक है, पर जिहोप तूने एक बात नोटिस की, तू मेरे साथ रह रह के बहुत स्मार्ट हो गया है। उसके बाद जेहोप और शुगा ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते हैं। मुझे पता है ताई, तुम जरूर उस सेकंड स्ट्रेंज माफिया किंग के बारे में पता लगवाने गई हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन निकाल ही लोगी।